लास्ट वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 2A का 1 से 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 1 to 4 क्वेश्चन आप कर चुके थे। आज आपको 5वां और 6वां सवाल बताएंगे। तो क्वेश्चन है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। आपको घातीय संकेतन के रूप में इसको सरल करना है। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो सबसे पहले हम इसको 4 को लिख दे रहे हैं 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। इस 2 की घात 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 2 की पावर 2, क्योंकि आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती है तो देखो 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 और ये हो गया 3 की पावर 2। 4 घात थी तो 2 को 2 बार लिख दिया 2 की घात 2 2 की घात 2, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएंगे। 2 और 2 कितनी हो जाएंगी 4। 2 की घात 2 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब आप देखें इनके आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं। इनके आप देखेंगे ये आधार और ये आधार आपके अलग अलग हैं और सबकी घातें एक सी हैं। 2 की घात 2 2 की घात 2 3 की घात 2। तो हम लिखते हैं कि जब भी आधार अलग अलग हो घात समान हो तो सब आधारों का गुणा कर देते हैं। जब भी आपके आधार अलग अलग हो लेकिन घातें समान हो तो इस आधार का गुणा इस आधार का गुणा और इस आधार का गुणा कर देती हैं और घात 2 चला देते हैं। घात कितनी चला देती हैं 2। अब 2 दूनी 4 और 4 की अब 12। 12 की घात 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 की अब 12। 12 की घात 2 और 12 की घात 2 यानी कि 12 गुणा 12। 12 का गुणा 12 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 144। आंसर कितना आएगा 144। एक बार फिर से देखिए 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 तो 2 की घात 4 को लिख दिया 2 बार 2 की घात 2 2 की घात 2। 2 की घात 4 को लिख दिया 2 बार 2 की घात 2 और 2 की घात 2। और आप देखेंगे ये आधार और ये आधार तीनों आधारों में 2 आधार एक से और एक अलग है, तो यानी तीनों आधार एक से नहीं है। घातें 2 2 2 तीनों की घात एक ही है तो हम कहेंगे कि इन सब का गुणा कर दो 2 2 2 3 का। घात 2 जैसी थी वैसे ही 2 दूनी 4 किया 12 12 की घात 2 यानी 12 गुणा 12 144। अब इसको सरल करना है आपको तो आप देखेंगे कि इनके आधार अलग अलग हैं। आधार किसको पढ़ते जिसकी संख्या लिखी रहती है, घात किसको पढ़ते जिसको घातांक रहता है इसकी घात रहती है। इनके आधार अलग अलग हैं। इसका आधार है -2 इसका आधार है -10। ठीक है, इनकी घात एक सी है, दोनों की घातें समान हैं। तो आप क्या करें दोनों का गुणा कर दो, दोनों आधारों का गुणा कर दो। -2 में -10 का गुणा करेंगे और सेम घात बिल्कुल वही घात चला दो, क्योंकि दोनों आधार अलग अलग हैं घात वही है तो घात 3 चला दे रहे। अब आप गुणा करो तो देखो मैंने बताया था जब एक माइनस हो तो माइनस ही रहता है, लेकिन जब डबल माइनस हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 3 हो माइनस 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 तो फिर माइनस यानी कि सम के, और जब 4 हो तो माइनस 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 4 पे तो प्लस हो जाएगा। तो देखो सम माइनस पे हमेशा माइनस रहेगा और सम माइनस पे हमेशा प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस 2 है तो 2 होती है सम संख्या, यानी कि सम पर माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 2 ये प्लस के लिए 10 दूनी 20 की घात 3। एक बार फिर से देखें -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3 दोनों दिए हैं। दोनों आधार अलग अलग हैं क्योंकि ये भी -2 है और घात 3 है, ये -10 है ये घात। लेकिन आप देखेंगे कि घातांक एक से है, इसकी घात भी 3 इसकी घात भी 3। तो पहले माइनस माइनस हो गया आपका प्लस और दोनों को गुणा करके घात वही लिख दी। 10 दूनी 20 10 दूनी 20 घात 3। इसको 3 बार लिख देंगे 20 गुणा 20 गुणा 20 20 गुणा 20, क्योंकि जितनी घात उतना गुणा में लिखा जाता है, जितनी घात उतना गुणा में 20 20 20। अब आप क्या करें गुणा कर लें 1 0 2 0 3 0 3 0 ये हो गए 1 0 2 0 3 0 तो 3 0 ये हो गए और 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 100। अगला क्वेश्चन है 15,625 को अभाज्य गुणनखंड करके 5 की घात के रूप में व्यक्त करो। यानी 15,625 की आपको खंड करनी है फिर उसमें 5 की घात के रूप में आपको लिखना है। फिर सुन लो 15,625 को 5 के खंड करने 5 के हिसाब से खंड करने फिर उसको 5 की घात के रूप में लिखना है। तो ऐसे करेंगे आंसर देखिए इसका सॉल्यूशन
15,625 को पहले 5 से अभाज्य खंड कर लो। 15,625 के पहले 5 से अभाज्य गुणन करो। 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार। 5 का भाग 6 के लिए 1 बचा। 5 दूनी 10, 2 बार, 5 25। फिर 5 से 5 का भाग 36 में देंगे तो 31 हो रहा है, तो 30 में देंगे तो 5 छक्के 30, 1 बचा, 12 हो गए। 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गए, 5 25। फिर 5 से 5 का भाग 6 में तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गए। 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, 5 25। फिर 5 से 5 का भाग 12 में 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गए, 5 25। फिर 5 25, 5 एकम 5। इस तरह से 5 की पहले आप अभाज्य गुणनखंड करें। 5 के पहले आप अभाज्य गुणन, 5 का भाग 15 में 5 दिया 15, 5 का भाग 6 में 5 एकम 5, 1 बचा तो 12 हो गए। 5 दूनी 10, 2 बचे तो 25 हो गए, 5 25। अब 5 का भाग 31 में कैसे देंगे? 5 छक्के 30, 6 बार, 1 बचा तो 12 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 12। 5 का भाग 12 में दोगे, 5 दूनी 10, 2 बचे तो ये 25 पढ़ा जाएगा। 5 का भाग 25 में 5 25। 5 का भाग 6 में 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गए। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। अब 5 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? देखिए 5 के गुणनखंड हो गए अभाज्य आपके 15,625 के रूप में तो था 5, दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 5, पांचवा 5 और ये छठवां 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको लिख देंगे 5 की पावर 6। इसको क्या लिख देंगे? 5 की पावर 6। तो ये 15,625 के 5 की घात के रूप में कितनी घात आई? 6। तो हम लिख देंगे 15,625 को 5 की घात 6। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2 खत्म होती है। अगली देखिए एक्सरसाइज 2B के कुछ सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 2B के कुछ सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको उन्हें सरल करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब सरल करना है। क्वेश्चन है 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8। तो आपको बताया था आधार और घातांक, दो चीजें आपको समझाई थी। नीचे वाले को आधार पढ़ते उस पर जो होता है उसे घातांक पढ़ते हैं। तो ये 3 आधार है और उसमें 7 घात है। ये 3 आधार है और ये 7 8 घात है। तो मैंने बताया था जब आधार एक से हो और दोनों घातांक अलग अलग हों तो आधार वही रहता है, घातांकों को जोड़ दिया जाता है। देखिए इसका आधार 3 है और इसका आधार 8 है, तो दोनों आधारों के एक ही है। दोनों आधार एक ही है तो आधार वही रहेगा। चिन्ह अगर गुणा का हो, दोनों आधार एक हो, चिन्ह अगर गुणा का हो तो घातें जोड़ देंगे, साथ में 8 जोड़ दी जाएगी। दोनों आधार एक ही हैं 3 और तो घातांक अलग अलग है तो दोनों को जोड़ के घात, देखिए आधार वही रहेगा, घातें जोड़ दी जाएंगी। तो 3 की पावर 8 और 7 हो गए आपके 15। यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, दोनों आधार समान थे, ठीक है, घातें अलग अलग थी। जब आधार समान हो, चिन्ह गुणा का हो तो हम इन दोनों को आधार वही रखेंगे, घातें जोड़ दी जाएंगी आपका। अब यहाँ पर इन दोनों के आधार एक से हैं। देखिए इसका भी 6 की पावर 4, इसका भी 6 की पावर 2, बीच में जिन भाग का फिर 6 की पावर 5। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, आधार समान है, घातें जुड़ गई तो 4 और 2 हो गई आपकी 6। 4 और 2 कितनी हो गई? 6 की पावर 6 और 6 की पावर 5। फिर सुन लो, घातें अलग अलग हैं, आधार समान है। 6 की पावर 4, 6 की पावर 2, तो 4 और 2 हो गई आपकी 6 की पावर 6। अब चिन्ह देखो, ये चिन्ह भाग का है, ये चिन्ह का है भाग, तो ये था गुणा का, ये का था गुणा का। गुणा में तो जुड़ जाएंगी, ठीक है, लेकिन जब भी चिन्ह भाग का आता है तो घातें घट जाती हैं। घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। बड़ी घात में से छोटी घात घटा देंगे। तो यहाँ देखो चिन्ह 4 और 6 की भी जुड़ गई। अब चिन्ह भाग का है और घातें घटेंगी, बढ़ेंगी नहीं, जुड़ेंगी नहीं, घट जाएंगी। तो 6 की पावर 6 में से 5 घटाएंगे, 6 की पावर 1 बची। जब भी घात
अलग अलग आधार समान हो, चिन्ह गुणा का हो, घातें जुड़ जाएंगे। आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, जुड़ी तो 4 और 2 हो गई 6, लेकिन घातें अलग अलग। देखो फिर आधार समान हो, फिर से आधार समान हो, लेकिन अगर चिन्ह भाग का हो तो घातें घट जाएंगी, उल्टा होगा। 6 की पावर 6 में से 6 की पावर 5 घटाएंगे तो बचेगी 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 का मान 6 होता है। अब यहाँ देखो 5 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 4 भागे 5 की पावर 8, दोनों के आधार एक से हैं लेकिन चिन्ह गुणा का है। चिन्ह का है गुणा का। देखो दोनों के आधार एक से हैं तो पहले घातें जोड़ दो। 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 हो गई आपकी 13, 9 4 कितनी हो गई 13, 9 प्लस 4, क्योंकि देखो चिन्ह गुणा का आधार समान है, 9 4 13। अब चिन्ह भाग का है तो घातें घटा देंगे। देखो जब भी चिन्ह भाग का हो तो घात जो है घट जाती है, तो 13 में से 5 घटा दें आप, 5 की पावर 8, यही आपका हो जाएगा। सॉरी 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, क्योंकि 13 में से 8 गए, 5 की पावर 5 बचते हैं। तो 5 की पावर 9, 5 की पावर 4, दोनों आधार समान थे, घातें अलग थी, 9 4 13 हो गए। अभी भी आधार समान है लेकिन चिन्ह भाग का है तो घात क्या कर देंगे, घटा देंगे। 13 में से 8 गए 5। अब यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले आप देखिए 2 गुणा 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 2 की पावर 5। तो आप क्या करें, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से इसको सॉल्व करें, यानी एक सवाल नहीं करें, पहले आप कॉमन ले लें फिर सॉल्व करें। देखो 2 गुणा 5 की पावर 2, 5 गुणा 2 की पावर 5, इनको सॉल्व कर लो। पहले इनको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। देखो 2 गुणा, इसे लिख दे रहे 5 गुणा 5 प्लस 2, 5 की घात 2 थी, 5 की घात 2 यानी कि 5 की घात 2 यानी कि 5 2 बार, जितनी घात है उतनी बार लिख दीजिए। 5 की घात 2 है तो 2 बार, 5 प्लस 5, 2 की घात 5 यानी 5 घात है किस पे, 2 पे, 2 की घात 5, तो इसको लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और एक और बार 5। 5 की घात 2 यानी कि 5 2 बार, 2 की घात 5 यानी कि 2 5 बार। अब इसको देखें आप, इन दोनों में 2 की घात 5 कॉमन आ रहा है, 2 और 5 कॉमन आ रहे हैं, 2 5 इसमें है, 2 और 5 इसमें है, दोनों में 2 और 5 है, तो इसको कॉमन लेके बाहर रख दे रहे, 2 और 5, बाकी यहाँ बचा 5 2 2 2 2 4 बार। एक बार फिर से देखो, 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5, 5 की घात 2 है तो 2 5 को 2 बार, 2 की घात 5 है तो 2 5 बार, 2 गुणा 5 ये है, 2 गुणा 5 ये है, तो इसको बाहर रख दिया, बाकी यहाँ 5 बचा, यहाँ से 2 2 2 और 2। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एक बार फिर से देखो, 5 दूनी 10, 5 जैसा था वैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 हो गए आपके 21, 16 और 5 होगा 21, 21 का गुणा 10 में करेंगे, 21 10 आ रहा हूँ 210, 21 10 आ रहा हूँ 210। इस तरह से ये सवाल सॉल्व किए जाएंगे। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। धन्यवाद।